वेलकम बैक स्टूडेंट। सो आज हम करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन जो है, ये जो टर्म है ये हमें क्या बताती है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, हम प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग में ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग हैं, दीज आर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, एंड हमारे प्लांट्स हैं ये भी काफ़ी डेवलप्ड हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम विच आर मेड अप ऑफ नर्व, जो बहुत सारी नर्व से बने हुए हैं, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ये नर्वस सिस्टम हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और सिस्टम है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वी कॉल दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम is responsible for production of hormone which is a chemical messenger, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये, एंड हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो दोनों सिस्टम आपस में मिलके हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वर्ड, ये क्या बताता है, दैट कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ many organs in a body and give a particular response to a particular stimulus या stimuli, that is known as coordination। हमारे जो ऑर्गन हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं, वो काफ़ी सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं और एक जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन उनको मिलता है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब अगर हम प्लांट के केस में पढ़ते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स, सो इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज नो नर्वस सिस्टम, नो एंडोक्राइन सिस्टम, देयर इज नो नर्वस सेल, स्पेशल सेल, नो ब्रेन, नो स्पाइनल कॉर्ड। सो यू कैन से दैट plants don't have any system for any particular system for control and coordination, प्लांट्स में ऐसा कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग की तरह नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्लांट्स डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन फिर इसमें फिर भी कोऑर्डिनेशन होता है। कैसे होता है? दीज बट दे परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। हाउ दे परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस? दीज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड केमिकल्स। ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके पर्टिकुलर एरिया है, प्लांट्स के पर्टिकुलर पार्ट है जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये केमिकल क्या कहलाते हैं? दीज केमिकल्स आर आल्सो नोन एज हार्मोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है हमारा, ये आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है। हमारा endocrine system and nervous system are responsible for control and coordination process in human being, but in case of plants there is no any particular system for control and coordination. Then how plants control its activity? So first of all we have to know about the term coordination. तो coordination नाम से पता चल रहा है एक दूसरे को coordinate करना, coordination।
the working together of all organs, the working together of all organs of any living organism the working together of all organs of any living या in any living organism कर लीजिए, किसी भी living organism में against the external या environmental external stimuli. And this living organism and this living being give response to this stimuli. The working together of all organs in a living being या in a living body against the external stimulus, and this living being give response to this stimulus yes against this stimulus, उसे हम क्या बोलते हैं? We call that as a coordination. तो coordination क्या होता है? एक साथ मिलके काम करना, working together. बहुत सारे ऑर्गन्स या ज़्यादातर ऑर्गन्स या सारे ऑर्गन जिनका काम होता है, सारे ऑर्गन मिलके एक लिविंग बॉडी में सारे ऑर्गन मिलके जो उनके आउटर मोस्ट स्टिमुलस आया है उसके अगेंस्ट काम करना क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ह्यूमन बीइंग में तो अभी हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग में कोऑर्डिनेशन करने का बहुत अच्छा सिस्टम होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट हाउ दिस कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स? सो प्लांट्स में देयर आर इनसाइड द प्लांट्स बॉडी, इनसाइड द प्लांट्स बॉडी, इनसाइड द प्लांट्स या प्लांट बॉडी special types of chemicals secrete, special type of chemicals produced. These chemicals are known as hormone, known as phytohormone. These chemicals are known as phytohormones, which are responsible for coordination process in plants. Coordination in plants. तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. प्लांट्स भी हमारे लिविंग बीइंग की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह प्लांट्स भी केमिकल सीक्रेट करते हैं. एंड प्लांट्स जो केमिकल सीक्रेट करते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर फाइटोहॉर्मोन्स. So if anybody will ask this question to you that what do you mean by phytohormones, तो आप क्या बताएंगे? Phytohormones are the plant hormone. Phytohormones क्या होते हैं? Phytohormones
फाइटो मीन्स प्लांट्स और हार्मोन मीन्स क्या होता है, केमिकल विच इज सिक्रेटेड बाय प्लांट्स सेल या प्लांट्स बॉडी। फाइटो मीन्स प्लांट होता है, ओके। तो फाइटो मीन्स प्लांट एंड हार्मोन मीन्स केमिकल मैसेंजर आप कह सकते हैं, केमिकल्स which are secreted by special cells of the plants, इसे हम क्या बोलते हैं, we call that are the phytohormone. So phytohormone are the plant hormone which regulate the या which perform the coordination process in plants. Phytohormones are the plant hormone. Phytohormone are the plants hormone which perform coordination process in plants. तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। हमारे ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलर सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन हमारे प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन प्रोसेस करते हैं? प्लांट्स में फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट्स होता है, हार्मोन मींस केमिकल होता है जो हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये काफी टाइप के होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ओके, एब्सिसिक एसिड। तो ये हमारे फाइटो हॉर्मोन्स हैं और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन प्रोसेस हमारे प्लांट्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं ये? यहाँ पे प्लांट्स में मूवमेंट होती है तो सबसे ज़्यादा इनका जो रिस्पॉन्स है वो प्लांट्स मूवमेंट में होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लांट मूवमेंट, आप जानते हैं कि प्लांट्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट। तो प्लांट्स की जो मूवमेंट है, प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, लोकोमोशन प्रोसेस उसमें नहीं होता है, लेकिन वो मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं वो? जैसे सन है, सन की तरफ उनकी अपने प्लांट्स के पार्ट्स को सन की तरफ करके रखना। जैसे सूरजमुखी है हमारा फ्लावर, वो हमेशा अपने डायरेक्शन सन की डायरेक्शन में करके रखता है। सो जैसे जैसे सन जाएगा, जिधर जिधर हमारा सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो हमारे सनफ्लावर हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो भी किधर होती जाती है? हमारे सन के साथ साथ, इन डायरेक्शन ऑफ सन। तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट इज प्लांट्स मूवमेंट। प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उनके रिस्पॉन्स में उसको रिस्पॉन्स करता है, मतलब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के अंदर, हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, और जैसे ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट्स हैं, उनके दो हिस्से होते हैं, रूट्स एंड शूट। तो जो रूट पार्ट है वो ग्रेविटी के अंडर में या फिर ग्रेविटी की तरफ टुवर्ड्स ग्रेविटी बहुत ज़्यादा मूव करती है। एंड जो शूट है दैट रिएक्ट या दैट गिव रिस्पॉन्स, वेरी वेल रिस्पॉन्स इन केस ऑफ सनलाइट। सो यहाँ पे ये हमारी प्लांट्स हैं। प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो क्या है? प्लांट्स की मूवमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक विच इज मूवमेंट इन प्लांट्स विच इज इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ एंड सेकेंड विच इज ड्यू टू द ग्रोथ। ओके, सो इसके बेस पे हम प्लांट्स की जो मूवमेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। प्लांट्स मूवमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स मूवमेंट। टाइप्स, हमारे प्लांट्स की जो मूवमेंट है ये कितने टाइप की है? तो टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स मूवमेंट। फर्स्ट इज ट्रोपिज्म या यू कैन से ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ये मूवमेंट किस वजह से होती है? प्लांट्स हार्मोन की वजह से ही होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। और आप इस ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या कहेंगे? यू विल से दिस इज ट्रोपिज्म।
or tropic movement is known as tropism. Okay, second is tropic movement and second is nastic movement. So there are two types of movement, plants movement. First is tropic movement and second is nastic movement. नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम देखना चाहेंगे कि हमारी जो टॉपिक मूवमेंट है ये किस बेस पे हमने डिवाइड किया मूवमेंट, जो हमारे प्लांट्स के मूवमेंट है किस बेस पे हमने बताया। तो देखिए, द मूवमेंट इन प्लांट्स या मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स अ एक्सटर्नल स्टिमुलाई या in a particular direction of its external stimuli, we call that is tropic या tropism, tropic movement or tropism. So the movement of plants part towards the movement of plants part towards the external stimuli in a particular direction, the movement of plants part towards the external stimuli in a particular direction. और ये जो particular direction होती है ये किसकी डायरेक्शन है? ये स्टिमुलस की ही डायरेक्शन है, स्टिमुलस डायरेक्शन। जिधर स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस उसे मिल रहा है उसकी तरफ ही अगर मूवमेंट हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बस आपका यही है, in a particular direction is known as tropic movement। और आप इसे डायरेक्शनल मूवमेंट, प्लांट्स की डायरेक्शनल मूवमेंट भी कह सकते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। This is also known as directional movement. Okay, I think you got my point that a tropic movement, tropic का मतलब क्या होता है? in a particular direction. Tropic movement, the movement of plants part towards the external stimuli in a particular direction is known as tropic movement. And second is nastic movement, the movement, the plants part movement या the movement of plants part in response to stimuli, in response to external stimuli, yeah, you can say environmental stimuli, without any direction, is known as nastic movement. Is known as nastic movement. So I think you got both these points, tropic movement, plants movement। जो प्लांट्स में मूवमेंट होती है वो फाइटो हार्मोन और वो कोऑर्डिनेशन का ही एक पार्ट है। प्लांट्स मूवमेंट करती है तो वो दो तरीके से करती है, प्लांट्स मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड ड्यू टू ग्रोथ। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है
ये फर्स्ट पार्ट है हमारे प्लांट्स मूवमेंट का, और सेकंड है वो दैट इज द नास्टिक मूवमेंट। यू कैन से प्लांट्स मूवमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड इज नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिज्म एंड इट अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी? स्टिमुलस की होगी, तो इसे हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। नास्टिक मूवमेंट है प्लांट की डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती, प्लांट्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही सनलाइट सुबह सन राइज करता है तो फ्लावर्स ओपन, अपने आप ओपन हो जाते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सनफ्लावर बिकॉज सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट and I am telling you about nastic movement. Flower is opening in morning time and at evening time, in evening time sorry, it close its all petals. तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी मूवमेंट हो रही है, ये प्लांट्स में मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो हमारे प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट होती है। चलिए कोई नहीं, आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट की जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं एंड नास्टिक मूवमेंट है देयर आर 2 टाइप्स ओनली, सिस्मोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक मूवमेंट। तो देखिए पहले हम चलते हैं ट्रॉपिज्म पे। सो टाइप्स ऑफ फर्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पहले आप देख लीजिए, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। सेकंड इज टाइप्स ऑफ, चलिए पहले हम ये कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म की कितनी टाइप्स हैं तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी। फोटोट्रॉपिज्म, ओके। सेकंड इज जियोट्रॉपिज्म, geotropism. Third one is hydrotropism. Fourth is chemotropism. फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, सारे जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। यहाँ डायरेक्शन कौन कौन सी हैं देखिए। फोटो मीन्स सनलाइट डायरेक्शन, ओके। सनलाइट की डायरेक्शन में अगर प्लांट का कोई भी पार्ट मूव करता है, whether that is फ्लावर, लीफ एंड रूट, जैसा भी मूवमेंट करता है पॉजिटिवली नेगेटिवली जो भी है। जियोट्रोपिज्म इट इज इन डायरेक्शन ऑफ, दिस इज इन फोटोट्रोपिज्म इन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, इट अकर इन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। एंड जियोट्रोपिज्म in response in direction of this take place in direction of gravity, जिसके रिस्पॉन्स में हमारी जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म आ जाती है और नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। हाइड्रोट्रोपिज्म इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा वाटर है दैट also percolate within the soil particles, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में in direction of water। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है, ग्रेविटी की और वाटर की। कीमोट्रोपिज्म in response of chemicals, in direction of chemical, in direction of chemical। और ये केमिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट्स की जो ओवरी है वहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारी फीमेल फ्लावर है, सॉरी, जो
ओवरी नहीं, जो पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होती है, सॉरी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब या मूवमेंट आप बोल सकते हो, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। केमिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी में प्रेजेंट होता है। और मूवमेंट किसकी होती है? डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। कीमोट्रोपिज्म वो किसकी होती है? वो पोलन ट्यूब की होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म मींस द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस ऑफ लाइट या इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जिधर लाइट होगी उधर ही हमारे प्लांट्स के हिस्से मूव कर जाएंगे। सेकंड इज जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज जियोट्रोपिज्म। थर्ड वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रेविटी एंड वाटर, वाटर पर्कुलेट करता है हमारी ग्रेविटी में, हमारी अर्थ में ही जाता है, सॉइल पार्टिकल में जाता है, उसी की डायरेक्शन में हमारी रूट है वो पेनिट्रेट हो जाती है, तो इससे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट कीमोट्रोपिज्म, पोलन ट्यूब और जो पोलन ट्यूब का अट्रैक्शन है ओवरी में, जो सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं ओवरी में, और वो केमिकल सीक्रेट करती हैं, वो केमिकल को अपनी, वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। तो ये 4 टाइप के ट्रोपिज्म हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रोपिज्म के बाद टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट के कितने टाइप हैं? तो यहाँ नास्टिक मूवमेंट के सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट। फर्स्ट टाइप इज seismonastic, seismonastic and seismonastic movement है, seismonastic movement, seismonastic movement को ही हम थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट और सिस्मोनास्टिक मूवमेंट एक ही बात है। ये क्या होता है? ये किसके रिस्पॉन्स में होता है? अगर हम किसी प्लांट्स के हिस्से को टच करते हैं और टच करने के बाद वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कर जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज सीस्मोनास्टिक मूवमेंट या थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज निक्टिनास्टिक मूवमेंट, निक्टिनास्टिक मूवमेंट। Now what is this निक्टिनास्टिक मूवमेंट? यहाँ निक्टिनास्टिक मूवमेंट है, ये टच से नहीं है, ये हमारे जैसे सनलाइट से, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लावर जनरली ओपन ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम एंड इट क्लोज इट्स पेटल ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। तो एक ही जगह पे बिना किसी डायरेक्शन में फ्लावर अपने पेटल्स ओपन कर लेता है और फिर अपने पेटल्स बिना किसी टच के, बिना किसी लेकिन स्टिमुलेशन है किसका? लाइट का, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसी टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ कांटेक्ट में भी नहीं आया। यहाँ जो हमारी सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है, यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने जो हमारे लीफलेट्स हैं, टच मी नॉट प्लांट्स के, उन लीफलेट्स को हमने टच किया और टच करने के लिए कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये टच करने के बाद होती है, कांटेक्ट में आने के बाद होती है। बट ये जो हमारी निक्टिनास्टिक मूवमेंट है, यहाँ कोई भी हिस्सा या कोई भी अनदर बॉडी पार्ट्स है वो हमारे प्लांट्स को टच नहीं करता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट दिस मूवमेंट अकर। तो यहाँ पे ये हमारे टाइप से सिस्मोनास्टिक मूवमेंट एंड निक्टिनास्टिक मूवमेंट के 2 पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो फोटोनिक्टिनास्टिक मूवमेंट या फोटोनास्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हो,
Nystagmustic movement, and second is thermonictinastic movement. So these were about the types of movements. Tropism 4 types, Gnostic movement 2 types. 4 types tropism के 4 types कौन कौन सी हैं? Phototropism, geotropism, hydrotropism and chemotropism. Photo means in response of light, geo means gravity मतलब earth, hydro means water, chemo means chemical which is present within the ovary. Next, Gnostic movement, there are 2 types only, seismonastic movement and nyctinastic movement. Seismonastic movement, another name of this seismonastic movement is thigmonastic movement, and here this occur in response of touch. If we are touching any plant's part, and the best example is Mimosa pudica, that is touch me not, chui mui plant you can say. And when we touch the leaflets of chui mui plant, then it fold its leaflet because stimulation occur, and during the stimulation hormonal change होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये अपने leaflets को bind up कर लेती है. And next is nyctinastic movement. In case of nyctinastic movement, there is no other contaction and there is no any touch. Without any touch this occur, and there are further 2 types, photonastic movement or thermonastic. Photo means if the Gnostic movement occur in response of light, then we say that is photonastic movement, and if this occur in response of temperature, for example बहुत सारे फ्लावर हमारे ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे खिलते हैं और बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जो कम टेम्परेचर पे खिलते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बिकॉज दैट इज द थर्मोनास्टिक मूवमेंट. सो स्टूडेंट, ये आपका टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, और ये आज हमने जो पढ़ा है इसके बारे में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस